अयोध्या राम मंदिर का स्टाफ नोटों के बंडलों को अपनी जुराबों यानी सॉक्स और कपड़ों के अंदर छुपाकर काउंटिंग वाले कमरे से बाहर ले जाते थे। ये बात अब पक्की हो चुकी है। राम मंदिर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर से सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जो चोरी के इस तरीके की तस्दीक करती है। ये बात सामने आने के बाद अब राम मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है और कई कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये चोरी कैसे पकड़ी गई, इसमें कौन कौन शामिल हैं, अब तक कितना कैश बरामद हुआ है और सुरक्षा में कहां चूक हुई और इस प्रकरण के बाद मंदिर के भीतर क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर दीप्तिमान तिवारी और मौलश्री सेठ की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या पुलिस ने मंदिर के पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर के पिछले 45 दिनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज से पता चला कि दान चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए 8 में से कम 5 लोग लगातार पैसों की गिनती के दौरान नोटों की गड्डियां गायब कर रहे थे और उन्हें छिपा रहे थे। वो नोटों को अपने कपड़ों और जुराबों में छिपाते थे। इन आरोपियों के ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो वहां से कैश भी बरामद हो चुका है। चूंकि मंदिर में सिर्फ 45 दिनों का ही सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए पुलिस पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि ये चोरी आखिर कितने समय से चल रही थी। अब समझते हैं कि चोरी का खुलासा कैसे हुआ। सूत्रों के मुताबिक 3 जून को काउंटिंग रूम में एक सरप्राइज चेक किया गया। इस दौरान स्टाफ वॉशरूम के वेंटिलेशन सिस्टम में छुपा कर रखा गया नोटों का एक बंडल बरामद हुआ। इसके बाद जब इंटरनल इंक्वायरी में सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो सबसे पहले आरोपी अनुकल्प मिश्रा का नाम सामने आया और फिर धीरे धीरे बाकी कड़ियां जुड़ती चली गई। अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा चोरी सेकेंड शिफ्ट यानी दोपहर 2 से रात 8 के बीच की जा रही थी। जिन जगहों पर सीसीटीवी कैमरों की कवरेज नहीं थी, चोर उसका फायदा उठा रहे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस अब तक जिन 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है उनके नाम है अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। इनमें से टिन्नू यादव ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर है और मनीष यादव उसका भतीजा है। वहीं सुभाष श्रीवास्तव एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं जो नोटों की गिनती की शिफ्ट का इंचार्ज था, जबकि बाकी 6 लोग गिनने के काम में सीधे शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी करके अब तक करीब 80 लाख रुपए कैश बरामद किया है। ये कैश मुख्य रूप से अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला और मनीष यादव के पास से मिला है। पुलिस अब इनकी प्रॉपर्टी और बैंक खातों की जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद से अभी तक किसी भी आरोपी की जगह कोई नया स्टाफ नहीं रखा गया है। इस पर अंतिम फैसला एसआईटी की रिपोर्ट के बाद होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट ने नोट गिनने के लिए लगभग 50 लोगों को काम पर रखा था। ये पूरी काउंटिंग मुख्य मंदिर से 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर के बेसमेंट में बने एक काउंटिंग रूम में होती थी। यहाँ मंदिर परिसर के करीब 35 दान पात्रों से चढ़ावा लाकर 2 शिफ्टों में गिना जाता है। पहली शिफ्ट सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से रात 8 बजे तक चलती है, जिसमें हर शिफ्ट में करीब 20 लोग होते हैं। गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 6 लोग वाराणसी की सैनिक सिक्योरिटी नाम की मैन पावर एजेंसी के जरिए रखे गए थे। यह हायरिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए की गई थी क्योंकि दान का कैश इसी बैंक में जमा होता है। पुलिस पूछताछ में एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि उन्हें स्टाफ चुनने की आजादी नहीं थी। एसबीआई के कर्मचारियों ने ही उन्हें इन लोगों के नामों की सिफारिश की थी। एजेंसी ने सिर्फ इनके आधार कार्ड लेकर कागजी कार्रवाई पूरी की। पुलिस अब बैंक कर्मचारियों की भूमिका की जांच भी कर रही है। इस मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब 25 जून को एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। चूंकि ये दोनों ही मंदिर प्रशासन के सर्वे सर्वा थे और 8 आरोपियों को जानते थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफे भेजे। ट्रस्ट के बायलॉज के मुताबिक किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, वरना वो लाइफ टाइम मेंबर रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने खुद को मंदिर परिसर में सबसे अलग थलग कर लिया है और अब सभी की नजरें 6 जुलाई को होने वाली आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक पर टिकी है, जहां इन इस्तीफों और आगे क्या होगा पर आखिरी फैसला हो सकता है। पुलिस और एसआईटी की जांच के मुताबिक सबसे बड़ी चूक मैनेजमेंट के एडहॉक सिस्टम में थी। नोटों की गिनती जैसे संवेदनशील काम के लिए स्टाफ को बिना किसी कड़े पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक के रख लिया गया था। सिफारिशों और जान पहचान के आधार पर भर्तियां हुई। इसके अलावा ड्यूटी खत्म होने के बाद कमरे से बाहर निकलने वाले कर्मचारियों की कोई तलाशी या चेकिंग नहीं होती थी, जिसका फायदा उठाकर वो कैश बाहर ले जाते थे। एक अधिकारी ने बताया कि करीब
3 साल पहले काउंटिंग स्टाफ के लिए बिना जेब वाले पैंट शर्ट का ड्रेस कोड लागू किया गया था, लेकिन समय के साथ लोग कैजुअल कपड़ों में आने लगे और किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, जिससे चोरों के हौसले बढ़ गए। लेकिन अब इस प्रकरण के बाद सुरक्षा में बड़े बदलाव किए हैं। इन्हें जानने के लिए सुनते हैं इंडियन एक्सप्रेस की असिस्टेंट एडिटर मौलश्री सेठ को। मैं अयोध्या में है और यहाँ पे इस समय एसआईटी की जांच चल रही है राम टेम्पल के डोनेशन के केस में। और हमने ये देखा कि जब से ये एसआईटी फॉर्म हुई तो उसके पहले जो काउंटिंग उसमें सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसमें से एक मेजर चेंज है कि अभी तक जो है कैजुअल यूनिफॉर्म पहन के लोग अंदर जा पाते थे और काउंटिंग कर पाते थे। वहां पे वो चेंज करके ड्रेस कोड ले आए हैं जिसके अंदर कोई पॉकेट्स नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पे जितने जो काउंटिंग के जो एजेंट्स हैं उनकी फ्रिस्किंग का प्रोसीजर भी इंक्रीज कर दिया गया है और सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स भी। और लोगों को जो है पहले जितने भी काउंटिंग के लिए लोग जाते हैं एक चेंजिंग रूम बना दिया गया है। ये ड्रेस वो घर से नहीं पहन के आते, वो घर से अपने कपड़े पहन के आते हैं जिनकी फ्रिस्किंग होती है। फिर उसके बाद ये उनको ड्रेस दी जाती है, ये वहां पे पहनते हैं और इसको पहन के वो काउंटिंग रूम में एंटर करते हैं। और वो जहाँ पे वो अब एंटर करने के पहले भी फ्रिस्किंग होती है और अगर उनको कोई ब्रेक भी लेना होता है तो उस पे भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो होता है। उनकी फ्रिस्किंग हो के फिर वो बाहर जाते हैं और ड्रेस ये इनको जब तक वो काउंटिंग सेंटर के अंदर सिर्फ यही ड्रेस अलाउ की जा रही है उन लोगों को। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, जब तक बिना वेरिफिकेशन के सिफारिशों पर भर्तियां होंगी और कड़े नियम कागजों तक सीमित रहेंगे, तब तक चोरियां होती रहेंगी। आप इस पूरे मामले और सुरक्षा के इन नए कड़े नियमों पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।